हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। कल हमने इस चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जो कि ईवीएस की सीरीज़ थी। वहाँ पर हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो जानवर था। जानवर में हमने हाथी को कवर किया था। आइए आज हम अगला जानवर कवर करते हैं जो कि आपकी सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं जो बाघ है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, मैंने बाघ के साथ यहाँ पर शेर और तेंदुआ भी मेंशन किया है। वो इसलिए क्योंकि बाघ की समान विशेषताएं तेंदुआ और शेर की भी होती हैं। तो क्या कुछ विशेषताएं होती हैं बाघ की? पहली विशेषता होती है बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। 6 गुना बेहतर देखने से क्या मतलब है? यदि एक मनुष्य 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है और वो जितना साफ देख पा रहा है, बाघ उतना ही साफ 6 मीटर की दूरी पर खड़े होकर भी देख सकता है। इसका मतलब ये है कि बाघ मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। दूसरा, अवसर के अनुसार अपनी आवाज़ें बदलता है। बाघ क्या होता है? अवसर के अनुसार अपनी आवाज़ें बदलता है। यानी कि अगर वो मुसीबत में है तो और तरीके की आवाज़ें निकालेगा, खुश है तो और तरीके की आवाज़ें निकालेगा, या अलग अलग मौक़ों के समय अलग अलग आवाज़ें निकालता है। अगला पॉइंट है इसमें 3 किलोमीटर की दूरी से इसका गुर्राना सुना जा सकता है। इसके गुर्राने की आवाज़ इतनी तेज़, इतनी शार्प होती है कि अगर आप 3 किलोमीटर की दूरी पर भी खड़े हैं तो आप महसूस कर सकते हैं कि कोई बाघ गुर्रा रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे, ये हवा से पत्ते हिलने व शिकार से पत्ते हिलने में अंतर कर लेता है। ये इतना समझदार होता है या इसमें इस तरह की कैपेसिटी होती है कि ये अगर हवा से पत्ते हिल रहे हैं या शिकार से पत्ते हिल रहे हैं, उन दोनों में ये डिफरेंस कर लेता है। एक तरफ अगर हवा से पत्ते हिल रहे हैं, दूसरी तरफ शिकार से पत्ते हिल रहे हैं, तो वो उसको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, वो आसानी से जान सकता है कि किधर उसका शिकार है। अगला जो पॉइंट है वो है अपनी मूंछों के कंपन से शिकार की स्थिति पहचानता है। जो बाघ होता है उसकी जो मूंछें होती हैं शिकार को ढूंढने के लिए डायरेक्शन प्रदान करती हैं, और अपनी मूंछों की स्थिति को देखकर वो आसानी से अपने शिकार तक पहुंच जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे तो क्या है, इनके शरीर पर काले व पीले रंग की जो धारियां होती हैं, पैटर्न जो होते हैं, वो बालों के कारण पाए जाते हैं। यानी कि इनके शरीर पे जो भी पैटर्न बने होते हैं या धारियां हों या फिर डॉट्स बने होते हैं, वो इनके बालों में पैटर्न होते हैं। इनकी खाल पर कोई पैटर्न नहीं पाया जाता। इनकी खाल पूरे शरीर पर एक जैसी कलर की होती है। आगे देखते हैं, यह जहाँ जहाँ जाता है मूत्र विसर्जित करता जाता है ताकि अन्य बाघ पहचान कर सके और इसके इलाके में ना जाए। ये जो बाघ होते हैं या शेर तेंदुआ जो भी होते हैं, इनके इलाके बटे होते हैं। ये अपने इलाके को निर्धारित करने के लिए जहाँ जाते हैं मूत्र विसर्जित करते जाते हैं ताकि उनके एरिए में कोई भी अन्य बाघ या शेर ना घुस सके और उनके शिकार को शिकार ना कर सके। तो ये इसकी विशेषता होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ होने के कारण इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश में, भारत के जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, जिसके कारण इसे टाइगर स्टेट कहते हैं। अभी आपने करंट में देखा होगा कि मोदी जी बाहर से जो है कि नामीबिया से कुछ क्या बाघ लेकर आए हैं। वो कहाँ लेकर आए, उन्हें कहाँ रखा गया है? मध्य प्रदेश के कूनो पार्क में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं अगला जानवर। देखिए, आपका जो अगला जानवर है यहाँ पर जो कि एनसीईआरटी की बुक में दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं इसके बारे में क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जो स्लोथ होता है वो क्या होता है? एक ऐसा जीव है जो कि भालू के जैसा दिखता है। कैसा होता है ये? भालू के जैसा दिखता है। 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। कितने घंटे? 17 घंटे ये पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। ये इतना आलसी होता है। आगे देखेंगे आप कि इसके आलसीपन की हद ही है कि क्या क्या वो अपने आलस के दौरान करता है। देखिए, जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है। मतलब उसे खाना खाने के लिए भी उतरने से कोई मतलब नहीं है। और तो और सप्ताह में एक बार शौच के लिए पेड़ से उतरता है। लो, ये तो आलस की हद ही हो गई कि ये केवल एक बार सप्ताह में शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, बाकी पूरी सप्ताह पेड़ पर ही रहता है, उसी के पत्ते खाता है। इसे न कहीं आना न जाना। अगला पॉइंट देखेंगे,
40 वर्ष के जीवन में लगभग 8 से 10 पेड़ ही बदलता है। इसका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है और ये पूरे जीवन काल में केवल 8 से 10 पेड़ ही बदलता है। एक पेड़ पर तब तक रहता है जब तक कि उसके सारे पत्ते ना खा ले। देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, इसके जो विशेषताएं हैं वो पूरी जो बताती हैं कि ये कितना बड़ा आलसी जीव है। तो ये क्या करता है, उस पेड़ पर जब तक रहेगा जब तक कि उस पेड़ के पूरे पत्ते ना खा ले। जिस पेड़ पर भी रहेगा तब तक नहीं उससे नीचे उतरेगा जब तक कि उसके पूरे पत्ते ना खा ले। देखिए, इतनी सब चीज़ें होने के साथ साथ ही क्या होता है, एक अच्छा तैराक भी होता है, यानी कि इसको पानी में तैरना अच्छा लगता है और ये स्विमिंग इसको करना पसंद आता है। ठीक है, अगला देखेंगे, अधिकांश अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। अधिकांश जो स्लोथ हैं, आप जानते ही हैं कि स्लोथ क्या ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं और अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं, अधिकांशतः ये अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों जानवरों की विशेषताएं समझ में आई होंगी। और उसके साथ ही मैंने एक छोटा सा टॉपिक और लिया है जो कि जानवरों से संबंधित ही है कि कई बार पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा जानवर कितने समय आराम करता है, कितने घंटे सोता है। तो उसी संबंध में जो आपकी एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। देखिए, गाय जो होती है वो 4 घंटे आराम करती है, यानी कि 4 घंटे सोती है। अजगर जो होता है वो 18 घंटे आराम करता है, यानी कि 18 घंटे सोता है। और जिराफ जो होता है वो 2 घंटे आराम करता है और बिल्ली 12 घंटे आराम करती है। आइए देखते हैं अगला जीव जो कि हमारा सांप। देखिए, भारत में पाए जाने वाले जो सांप होते हैं उसमें से केवल 4 तरीके के जो सांप होते हैं वही जहरीले होते हैं। उसके अलावा जो सांप पाए जाते हैं उनमें जहर नहीं होता, मतलब वो उतने जहरीले नहीं होते। भारत में जो पाए जाते हैं सांप, उनमें कौन कौन से सांप जहरीले होते हैं? पहला है नाग, दूसरा कुरैत, तीसरा दुबोइया और फिर अफाई, यानी कि ये 4 सांप ऐसे हैं जो कि जहरीले होते हैं। देखिए, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनमें जहर भरा होता है, ये व्यक्ति के शरीर में जहर पहुंचाने का काम करते हैं। सांप के 2 नुकीले दांत होते हैं जिनमें जहर भरा होता है और ये व्यक्ति के शरीर में जहर पहुंचाने का काम करते हैं। जब ये व्यक्ति को काटते हैं तो वो दांत, जो 2 दांत हैं, उनके शरीर में गड़ जाते हैं और वो वहीं पर उसी जगह पर उस जहर को निकाल देते हैं। इस तरीके से जो इनका जहर है सांप का वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और ये दांत कैसे होते हैं? खोखले होते हैं, जिसके अंदर जहर भरा होता है। अगला देखेंगे, जहर से बचने की दवाई सीरम कहलाती है जो सांप के ही जहर से बनाई जाती है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो उससे बचाने का जो उपाय होता है, जो दवाई होती है वो सीरम कहलाती है और ये सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ठीक है, सांप के जहर से ही सांप के जहर को काटने के लिए दवाई बनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सीरम कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सांप अपने भोजन को चबाता नहीं है बल्कि सीधे निगल जाता है। जैसा कि आपको पता है, सांप के मैंने लिखवाया है, सांप के 2 खोखले नुकीले दांत होते हैं जो मनुष्य के शरीर में जहर पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके मुंह में कोई दांत नहीं होते, ये अपने भोजन को सीधा निगलने का काम करता है। अगला पॉइंट देखेंगे, नाग या किंग कोबरा अपना घोंसला बनाकर रहता है। नाग, जिसे हम किंग कोबरा के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा सांप है जो कि अपना घोंसला बनाकर रहता है, जो घोंसला बनाता है और घोंसले में अंडे देता है और उसी घोंसले में रहता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, जो सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं पृथ्वी पर, सर्वाधिक सांप जहाँ पाए जाते हैं वो एरिया है विषुवतीय रेखा क्षेत्र। अब विषुवतीय रेखा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसके कारण यहाँ पर जीवों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर क्या है, जैव विविधता भी ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर सांप भी ज़्यादा पाए जाते हैं। आइए अगला देखते हैं, कुछ जानवर हैं जिनके दांतों की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो यहाँ मैंने इसी टॉपिक में कंसीडर किए हैं। पहला जो जानवर है वो है हमारा गाय। गाय के दांतों की क्या विशेषता होती है वो इसके अंदर बताया गया है। गाय के आगे के दांत जो होते हैं वो छोटे होते हैं और ये पत्तों को काटने के लिए, घास को काटने के लिए काम में आते हैं
और घास को चबाने के लिए इनके जो पीछे दांत होते हैं वो हार्ड होते हैं, जो घास को चबाने का काम करते हैं। इनके जो पीछे के दांत होते हैं वो पीछे होते हैं और हार्ड होते हैं, बमुश्किल दिखाई पड़ते हैं। दूसरा जो है हमारा बिल्ली है, बिल्ली के दांत कैसे होते हैं? बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, क्योंकि उनको हार्ड मांस फाड़ने का काम करना होता है। उनका अपने भोजन क्या, ये फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं, इसलिए इनके क्या होते हैं? दांत नुकीले होते हैं, जिससे कि अपने शिकार को आसानी से कर सकें, मांस को आसानी से फाड़ सकें। अगला जीव को क्या है हमारा? गिलहरी है। गिलहरी के दांत जो होते हैं वो चीज़ों को कुतरने के कारण, गिलहरी के दांत जो होते हैं वो चीज़ों को कुतरने के कारण कैसे होते हैं? घिसते रहते हैं। घिसने के कारण के साथ साथ ही जब इनके दांत घिसते रहते हैं तो साथ साथ ही इनके दांत बढ़ते भी रहते हैं। समझे? क्या गिलहरी के दांत चीज़ों को काटने कुतरने के कारण घिसते रहते हैं और ये बढ़ते भी रहते हैं साथ ही साथ। चूहा की क्या विशेषता है यहाँ पर देखेंगे? इनकी जो देखने की शक्ति है वो बहुत कम होती है, देखने की शक्ति बहुत कम होती है। और क्या होता है? इनकी सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है, सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। ये सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि इनका भोजन कहाँ पर रखा है और ये कहाँ से अपना भोजन या कर सकते हैं, कहाँ से अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। अगला जीव है हमारा डॉल्फिन। ये एक स्तनधारी जीव है। कैसा? ये स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, ये इनकी विशेषताएं होती हैं। स्तनधारी जीव है और बच्चों को जन्म देते हैं। ये बहुत बुद्धिमान होती है और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन क्या होता है? बहुत बुद्धिमान होती है, साथ ही साथ इसको मानव के साथ खेलना, मानव के साथ रहना पसंद आता, मानव का साथ इसको बांटा है और ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। इसे सुसु नाम से भी जाना जाता है। डॉल्फिन का एक अन्य नाम भी है जिसे सुसु नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा नदी में इलाहाबाद से पटना के बीच में पाई जाती है। ये जो डॉल्फिन है वो गंगा नदी में पाई जाती है, गंगा डॉल्फिन। और ये जो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो इलाहाबाद से पटना के एरिया में इसको संरक्षित किया गया है और इस एरिया में ये बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से आगे की तैयारी को जारी रखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू।